इसलिए कर्म प्रधान देश को जाति प्रधान में बांटा और हजारों दुकानें चल रही हैं। इसलिए उन कथावाचक से मैं बिल्कुल एक राय नहीं हूं। वो बहुत बड़े हो सकते हैं, बड़े गिनती से नहीं होते कि कितने सुनने आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहां कथा इस बात से तुलती है कि वो 5 करोड़ रुपया लेते हैं, इसलिए कथावाचक हैं। ऐसे कथावाचक भारतीय समाज को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैं इसलिए कहता हूं, वो राम की कथा सुनाते हैं, उनका सम्मान करता हूं, मुझे कोई निजी तौर पर लेना देना नहीं है, ना जीवन में मिला हूं, ना मिलने की कोई इच्छा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, ये बात अगर मैं यहां नहीं बोलूंगा तो मुझे जाते वक्त चैन नहीं आएगा कि एक इतना बड़ा कथावाचक मंच पे हो, इतने सारे लोग कथा सुनने आए हों। कम से कम ये बात उनको पता होनी चाहिए कि वो कथावाचक 5 करोड़ ले, 100 करोड़ ले, ये मेरा विषय नहीं है, मेरी उनसे कोई स्पर्धा नहीं है। कौन लेता है 5 करोड़ कथा सुनाने का? मैं तो बात अपनी नहीं, नाम ले लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, वरना संदेह हो जाएगा। अरे सर, आपके संदेह की चिंता ही मत कीजिए, बगैर कहे नहीं जाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हैं? 5 करोड़ मुझे बताया गया, लाखों लोग आते हैं, 700-800 लोग उनका इंतजाम करते हैं, इस पे भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं कह रहा हूं 100 करोड़ लोग, इस पे भी मेरा कोई ऐतराज नहीं है। मैं कौन होता हूं? मेरा ऐतराज इस बात पर है कि राम की कथा सुनाते हो, राम आते हैं सुनने, राम को मानने वाले सुनने आते हैं, राम के प्रति अपनी आस्था रखने वाले आते हैं, लेकिन राम की कथा सुनाते सुनाते मौला मौला और अली अली उस राम की कथा में कैसे पैदा होता है? मेरा सवाल यह है। कोई मौला और कोई अली राम के समकक्ष नहीं खड़ा होता। राम अंत हैं और अनंत हैं, मौला आते हैं और चले जाते हैं, उसकी तुलना नहीं हो सकती। और जो ये तुलना करते हैं वो गंदी नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, उनके 5 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए लेने पे मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है महाराज। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने सारे को टारगेट किया ना, नहीं किया, वो गलत हो गया। मैंने फिर वही कहा, आप ऐसे टोकेंगे तो ठीक नहीं होगा। मैं अपनी बात कह दूं, महाराज जी कह दीजिएगा, मैंने कहीं सारे नहीं कहा, मैंने कथावाचकों में एक आदमी के बारे में बोला और वहां लाके खड़ा किया। अभी कल आपको मैं बताऊं, कल ही मैंने कथा में सबको बोला मैं कहाँ कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी, और मैं हमेशा बोलता हूं बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ, है ना। इस तरह से समाज में देखो, आप और हम सनातन का प्रचार करने निकले हैं। बंद कर दूं? आप तो सनातन के लोगों को ही बंद कर दूं? नहीं, आप बोलिए। तो फिर आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिएगा मेरे बाद में। मैंने नहीं, आप जो जिससे गलत मैसेज आएगा उसको बाद में कर दीजिएगा, आपकी बात तो सुनेंगे। देखिए, जो सनातन का कार्य आप कर रहे हैं वही सनातन का कार्य हम सब कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते, पर आपने झूठ तो बोल ही दिया जब बिना नाम लिए आप कहते हैं ना कि 4-4 करोड़ लेकर कथावाचक कथा सुनाते हैं। तो फिर तो वो सारे कथावाचकों के लिए हो गया, सारे कथावाचक टारगेट पे आ गए। तो आपने ये तो गलत किया ही। क्या है सनातन की, अब आपने खुद कहा अपने मुंह से कि मैं कथा नहीं सुनता। जब कथा नहीं सुनते आप, तो कथावाचकों के भाव को कैसे समझेंगे? भाई, कथावाचक ही कहते हैं कि बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। कल अभी पहले दूसरे दिन की कथा में यहीं पर यहाँ पर मंत्री जी आए, उनसे ही हमने ही कहा कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाइए। तो कथावाचक के मंच से ही अभी भैया पुष्पेंद्र भैया सुनिए, ऐसा है कि अभी महाराष्ट्र में हम कथा सुनाने गए तो वहां पर ना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आए और कथा से प्रभावित होकर उन्होंने महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। ये कथा का प्रभाव है। आज पूरे महाराष्ट्र में गौहत्या बंद हो गई। हमने मध्य प्रदेश के यहाँ भी अभी इसी मंच पे आए एक मंत्री जी शुक्ला जी, हमने उनको कहा कि गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए। तो कथावाचकों के द्वारा ही समाज में
व्यवस्थाएं बड़ी मात्रा में बनाई जा रही हैं, केवल कथा नहीं सुनाया जा रहा। जैसे आपने कहा कि कथावाचक केवल राम का वनवास सुना रहे हैं, माँ ने वनवास भेज दिया। अरे हम लोग ये भी बताते हैं कि जब बांसुरी बजाने से काम नहीं चलता तो सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता है। हम ही बताते हैं, ये वीडियो सारी वायरल हैं। इस पर हमें डिबेट पे बुला के लोग मांगते भी हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला। हम बोलते हैं कि भाई ठीक बोला, हमारे शास्त्र में यही लिखा है। इसलिए भैया पहले सुनना सीखिए, फिर सुनाना सीखिए। आप बहुत अच्छा सुनेंगे तो बहुत अच्छा सुनाएंगे। आप कथावाचकों को टारगेट तो करते हैं पर कथावाचकों को सुनते नहीं हैं। एक रट लिया कि भाई उन्होंने पैसा लिया, चलो जिन्होंने पैसा लिया उनका नाम लेके बोलिए। जो गलती करे उसका आप नाम तो ले नहीं रहे हैं, और एक के चक्कर में सारे को पीछे डाल रहे हैं गेहूं के साथ घुन। अब हम तो यहाँ कथा सुनाने आए हैं। महाराज जी से हमने कितने पैसे लिए? महाराज जी की कृपा से आए हैं, उनके आशीर्वाद से। महाराज जी खुद साक्षी हैं। महाराज जी हमने आपसे करोड़ों लिए। फिर ऐसे में अब देखिए यहाँ आके आप जो भी बोलिए नाम लेकर बोलिए, जिसको बोलिए उसका नाम लीजिए। गलत है समाज में लोग तो गलत को गलत कहिए, और जो अच्छे हैं तो अच्छों को अच्छे कथावाचक भी तो हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जिनके द्वारा ना जाने कितने हिंदुओं का धर्मांतरण रोका गया, धर्म परिवर्तन रोका गया। मैंने अभी बात की कल परसों यहाँ भी वहाँ भी कि कितना तेजी से धर्मांतरण होता है। मैंने शिवाजी के बेटे संभाजी के बारे में भी बात की थी एक दिन कि उन्होंने उनके नाखून नोचे गए, उनके शरीर में जलते सरिया डाले गए, तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराया। वो मर गए पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, लड़ते रहे आखिरी दम तक। हम लोग कथा से यही ऊर्जा भरते हैं कि भैया लड़ो। एक दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा कथावाचक है जो कहता है खुले मंच से कि पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहाँ जाओगे भारतीयों? और क्या व्यवस्थाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों को तरीके से झांसी की रानी बनाओ और लड़ने की तैयारी रखो। पता नहीं कब गरजना पड़े, कब बरसना पड़े। ये सारी बातें राम की कथा में कही जाती हैं। अब वो दौर अलग है ना। वो दौर जिनकी बातें आप कर रहे थे, आप भी उसी दौर के हैं, वो भी उसी दौर के हैं। अब ये नई बातें हैं, नई ऊर्जा के साथ नए बच्चे संभाल रहे हैं तो नई बातें करके कार्य कर रहे हैं। वो पुरानी घिसी पिटी बातें हम लोग नहीं करते। हम लोग शास्त्रों को अपने शस्त्रों से जोड़ के चलते। हम लोग कहते हैं कि एक हाथ में माला होगा तो दूसरे हाथ में भाला भी होगा, है ना। तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, है ना। इस तरह की बातें कथा से संचालित की जाती हैं और कथा से बताकर समाज में एक नया जोश भरा जाता है और उसका समाज में तेजी से प्रभाव भी दिख रहा है। आज हिंदू जाग रहा है ना, ये कथाकारों के बल से जाग रहा है कि बेचारे गांव गांव जाकर के घर घर जाकर कथा सुना सुना कर उनके भीतर एक नई ऊर्जा भर रहे हैं। इसलिए हम आपस में ना लड़ें। अब होता क्या है कि हम बात करने चले देश की पर आपस में ही लड़ गए। अब जैसे आपने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, आप जानते ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण की लीला को। अरे गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थीं तो भगवान ने कपड़े इसलिए चुराए कि आइंदा आगे से ये निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें, क्योंकि निर्वस्त्र होकर नहाना गलत है, समाज में गलत मैसेज जाएगा। भारत में कृष्ण ने कपड़े चुराए इसलिए हमारे यहाँ की स्त्रियां निर्वस्त्र होकर नहीं नहाती, कपड़े पहन के नहाने की एक परंपरा है। तो भगवान ने कपड़े चुराए, लोगों को दिक्कत है कि कृष्ण ने कपड़े चुराए, ये कथा सुना रहे हैं। अरे भाई पुराणों में जो लिखा है, अब आपके हिसाब से तो फिर पुराणों को भी सत्य आप लोग नहीं मानते। हम लोग तो पुराणों को सत्य मानते हैं और जो लिखा है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। कृष्ण ने कपड़े चुराए थे ये तो आपको पता है, पर क्यों चुराए थे ये नहीं पता। क्यों चुराए? क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। यदि ना चुराते तो आज नहाई, कल भी नहाती, परसों भी नहाती, सारा समाज देखता। इसलिए कपड़े इसलिए चुराए कि कहीं निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा समाज में ना चली जाए। तो उस गलत परंपरा को रोकना भी तो था, नहीं रोकना था। अब जैसे आप लोग ऐतराज करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाए, अब आप लोग रास का अर्थ कुछ, शायद ये बात आपने कही नहीं, फिर भी जब आपने ये बात कही तो ये बात भी आप कहते ही होंगे कि कृष्ण रास रचा रहे हैं, ये बताते हैं कथावाचक। अरे रास का अर्थ तो जानो।
रसो वैसा। रास का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग जो रास रचाए वो केवल भोग विलास की लीला नहीं। यदि भोग विलास की लीला होती तो उस रास में शंकर जी भी गोपी बनकर आए, जिन्होंने कामदेव को जलाया था। तो क्या शंकर जी वहां भोग विलास भोगने आए थे? तो वो रास लीला था मिलन भक्त और भगवान का। अब इस गहराई को, शास्त्रों के मर्म को भी जानना पड़ेगा पुष्पेंद्र भैया। बिना शास्त्रों के मर्म को जाने बिना ऊपर ऊपर की बातें, जिन बातों को आप कह के आगे बढ़ जाते हैं, इन बातों से यह देश सुरक्षित नहीं है। इस देश को सुरक्षित रखने के लिए मर गए ब्राह्मण, मर गए क्षत्रिय, मर गए लोग, लेकिन अपने गीता को जिंदा रखा, अपने पुराणों को जिंदा रखा। उन पुराणों की बातें हम लोग क्यों ना करें? यदि उस पुराण में भगवान राम के वनवास जाने का प्रसंग है तो वो प्रसंग रोकर ही तो बताया जाएगा, क्योंकि वहां भरत रो रहे हैं। तो जब प्रसंग रोने का है तो अब रामानंद सागर जी ने भी तो रामायण बनाई, उसमें भी तो वहां पे जब भरत जी राम वनवास जा रहे थे राम को लेने, तो वहां रोने का भाव था। तो जहां रोने का भाव है वहां रोया ही तो जाएगा, और जहां हंसने का भाव वहां हंसा जाएगा, और जहां बल का पराक्रम का भाव है वहां पराक्रम पैदा किया जाएगा। ऐसा थोड़ी कि हर समय एक ही बात करते रहें। समय समय पर सारी बातें अच्छी लगती हैं। मीठा भी आदमी खाता है, चटपटा भी खाता है, नमकीन भी खाता है ना? एक ही एक से थोड़ी खाता है। इसलिए शास्त्रों को भी पढ़िए, शास्त्रों को समझिए। 10 मिनट में 20 मिनट में आपने कुछ बातें आपकी अच्छी हैं, हम भी आपको सुनते हैं, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं रखते कि आप इस तरह से बातें करें। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप में और हम में कोई भेद नहीं है ना। हम तो आपको खूब सम्मान करते हैं, क्योंकि आप बड़े समझदार हैं, योग्य हैं, सनातनियों की आवाज़ बन के गरजते हैं। लेकिन आवाज़ बन के गरजने का मतलब ये नहीं कि आप कथावाचकों को टारगेट करने लग जाएं, है ना? जो गलत हैं, मैं कहता हूं गलत को खुल के गलत कहिए, नाम लेकर कहिए। मैं गलत हूं, मुझे गलत कहिए, खुल के कहिए। पर मैं सही हूं तो सही को सही भी कहने की ताकत रखिए। अब सही तो आपने किसी को नहीं कहा, गलत सबको कह दिया, ये गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सनातन का मतलब ये नहीं कि हम सनातन में एक पक्ष लेके चलें। भगवान श्री कृष्ण रोते हैं, वो रोते के लिए। अब माखन चोरी, अरे भगवान ने माखन नहीं चुराया, भगवान का नाम है चित्त चोर। अब आपने कहा कि कृष्ण माखन चुराए, वही लीला सुनाते हो। अरे माखन मतलब मन, जिसका मन मक्खन की जैसा निर्मल कोमल होगा, उस भक्त के मन रूपी माखन को भगवान चुरा लेंगे। ये माखन चोरी लीला है। इसके मर्म को तो जानिए। कृष्ण को कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। कृष्ण को बड़े बड़े योगी यत्सूरी तो जान ना पाए, मोहियंते यत्सूर्यः, बड़े बड़े लोग भगवान को ना जान पाए, तो हमारे और आपके बल में कितना है जानना। सोई जाने जे देव जनाई। इसलिए शास्त्रों पर कभी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। पुराणों को पढ़िए, उनके मर्म को जानिए, उनके रहस्य को जानिए। राम वनवास जा रहे हैं तो वहां रोया ही जाएगा, और वक्ता भी रोएगा और श्रोता भी रोएंगे। और जब राम रावण से लड़ेंगे तो ये भी कहा जाएगा कि भाई, यदि तुम्हारे बीच में तुम्हारी बहन बेटी को कोई कुदृष्टि से देखे तो घर में घुस के उसके घर को आग लगाओ और उसका नाश करो, ये भी कहा जाएगा। अब आपको दिक्कत इस बात से है, कथावाचक रोते हैं। अरे भाई, वो भाव को आप क्या जाने। गोपियां रोती हैं कृष्ण के लिए। अब गोपियों की तरह गोपी का भाव पैदा हो तब ना गोपी जानो। भाई रोना भी एक अपना मजा है रोने का, ये भक्ति भाव का माहौल है ना। भक्ति के रस को आप जान नहीं पाए अभी तक, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मैं खूब तरीके से आपका आदर करता हूं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन आइंदा ऐसी बातों का बिल्कुल प्रयोग ना करें, इसका पूरा ख्याल रखें। भक्त की भावना क्या हमारी। आप अयोध्या जी जाओ, मैं अयोध्या जी रहा। अयोध्या में कनक बिहारी जी के सामने खड़े होकर संत लोग भगवान को देख के भाव में रो रहे हैं। हे प्रभु कब दर्शन दोगे। मीराबाई रोई। जिस समय देश गुलाम था उसी समय तो मीराबाई थी, लेकिन उनका भाव था रोने का। शिवाजी लड़ रहे थे उस समय महाराणा प्रताप लड़ रहे थे और मीराबाई रो रही थी कृष्ण की याद में। तो वो तो अपने अपने भाव हैं। मीरा के भाव अलग है। जो मीरा के भाव में जाएगा वो तो रोएगा कृष्ण की याद में। अब आप कहो जी रो मत,
ठीक है, क्या है, समझना पड़ता है भाव को, प्रधानता भाव की है, भाव को जानते नहीं। जैसी बातें आप करते हैं ऐसी बातें समाज में करने वाले बहुत लोग हैं। सवेरे शाम पानी पी पी के लोग कथावाचकों को कोसते रहते हैं। ये नहीं देखते कि गांव गांव में आज जा जा करके लोग राम के बारे में बता रहे हैं। डायरेक्ट थोड़ी बताएगा डॉक्टर, डायरेक्ट दवाई थोड़ी लगाता, पहले रुई से घिसता है, कड़वी दवाई माँ शहद में मिलाकर देती है, पहले राम के वनवास रुला करके फिर उनको पुरुषार्थ जगाया जाता है कि भाई तुम्हारा मतलब रोने का नहीं, लड़ना भी है। धीरे धीरे ना बच्चे को समझाया जाएगा। एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी चढ़ेंगे, फिर तीसरी चढ़ेंगे, फिर चौथी चढ़ेंगे। इन भावों को समझना पड़ेगा। तो अब हम भागवत करने बैठे हैं तो हमें तो अजामिल की कथा भी सुनानी है, हमें तो गोपियों का प्रसंग भी सुनाना है, और भगवान ने सुदर्शन उठाया वो भी सुनाते हैं, सब सुनाते हैं। ऐसा ऐसा सुनाते हैं कि विधर्मी रोने लग जाते हैं। हाँ या ना? फिर जो रामचरितमानस की बात कर रहा है, जो गीता की बात कर रहा है, वो सारे लोग सनातन के प्रचारक हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जी केवल ये प्रचारक हैं और ये तो प्रचारक है ही नहीं। नहीं, आज जो साधु, अब ये महाराज जी हैं, हमारे पूज्य महाराज जी ददरुआ धाम में बैठे हैं। अब बताइए, ये सनातन के प्रचारक हैं कि नहीं? ये कथा नहीं सुनाते, ये राम कथा नहीं सुनाते, लेकिन इनके कारण हमें और आपको यहां बैठ करके सुनने सुनाने का मौका मिला, तो ये तो सबसे बड़े प्रचारक हैं या नहीं? तो कोई बोलकर प्रचार कर रहा है, कोई चुप रहकर प्रचार कर रहा है, नहीं। कोई आज हमारे बाहर, अब गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं, सारे विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं, वेद पुराण। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने, अंग्रेजों ने जलाया, उन गुरुकुलों को ये दास अनिरुद्ध भीख मांग मांग करके आप सबसे और उन गुरुकुलों को बचाए रखा है। जिन मुगलों ने, जिन अंग्रेजों ने जिन गुरुकुलों को उजाड़ा, आज उन गुरुकुलों के बीज को बचाए रखा है। ये भी तो संस्कृति को बचाना है, नहीं है? आज वो बच्चे बचेंगे, वेद पुराण बचेंगे, संस्कृति बचेगी, संस्कार, तो आगे बीज बचेगा तो पेड़ तैयार हो ही जाएगा। इन बातों को भी देखना चाहिए, एक एंगल, एक ही तरफ से नहीं देखना चाहिए। जो अली मौला करें, बिल्कुल उनका नाम लेके कहिए। क्यों? हम तो राम राम जपते हैं, राम राम जपाते हैं। चलो, भगवान श्री कृष्ण कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कल हमने ग्वालियर की कथा में कहा, कल की कथा है, पढ़ी है, यूट्यूब पर सुन सकते हैं। कल हमने कथा में कहा था कि हम सनातनी कितने भाई हैं? बताओ आप कितने भाई हो? हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों के पिता एक हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जदवैश्याः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से, वैश्य भगवान के जंघा से और शूद्र भगवान के चरण से। बताओ तो चारों के बाप एक हुए कि नहीं? जब चारों का बाप एक है तो फिर लड़ाई किस बात की है? गले मिलके रहो ना। ये बात हम ही कथाओं से कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, और लोग इससे काफी हद तक लोग जुड़ते हैं। मैं जाति, देखो जातियां बनी व्यवस्था के लिए, क्या बनी? अच्छा देखो, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश में काम नहीं करती और मध्य प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश में काम नहीं करती, क्यों जी? अब ये बताओ
कि ये मध्य, अब है तो हम भारतीय ना, लेकिन हम भारत के लोगों को भी बांटा गया ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार, और बांटा गया कि नहीं? क्यों बांटा गया? व्यवस्था के लिए, कि भाई आप मध्य प्रदेश के हैं तो आधार कार्ड में ये बताएगा कि ये मध्य प्रदेश का है, ये उत्तर प्रदेश का है तो आधार कार्ड बता देगा। ये व्यवस्था बनी कि आप मध्य प्रदेश के हो, आप उत्तर प्रदेश के, आप गुजरात के हो, आप राजस्थान के। तो ये व्यवस्था ना बनी जैसे आधार कार्ड में सबके राज्य का नाम लिखा होता है, हैं तो भारत के ना, उसी तरह हैं तो सब सनातनी, पर व्यवस्था के लिए 4 जातियां बनाई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी का नाम नहीं है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक जाति नहीं है, एक व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था। लेकिन लोग व्यवस्था को फॉलो करते नहीं और जातवाद का जहर फैला के आपस में लड़ते हैं। हमारे यहां तो जातियां, राम शबरी के घर गए कि नहीं, गले लगाए कि नहीं? निषाद के घर गए कि नहीं, गले लगाया कि नहीं? हमारे यहां कोई जातवाद का कोई झगड़ा नहीं था, हमारे यहां जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए। क्या बनी थी? जातियां। क्या जातियां लड़ने के लिए बनी हैं? उत्तर दो। क्या जातियां लड़ने के लिए? जातवाद का जहर घोला है नेताओं ने। अंग्रेजों ने नारा क्या दिया? फूट डालो, शासन करो। आपस में लड़ाया, तुम यादव हो, तुम गुज्जर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम क्षत्रिय, लड़ते रहो आपस में। अरे लड़ना क्यों है? आज मैंने कथा में बोला 23 घंटे काम करो, अपने पत्नी का, परिवार का, बिजनेस, व्यापार 23 घंटे संभालो, पर 1 घंटा निकालो, जाओ उन दलितों के पास, आदिवासी कोल भीलों के पास बैठो और अपने धर्म का प्रचार करो। 1 घंटा हर हिंदू को धर्म का प्रचार करना चाहिए, 23 घंटा अपना काम करना चाहिए। अब हम कथा सुनाने आए ना साहब, ये कथा नहीं सुना रहे हैं, हम कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार ही कर रहे हैं। कथाएं तो अब कम हो गई हैं, कथाओं का सार सार सुना के हम लोगों को आगे निकलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज के युवाओं को जगाना है, तो हम लोग तो उस हिसाब से चलते हैं।